बीवी ने शिकायत की तो माँ को लाके कठड़े में खड़ा कर दिया है। अरे मुमताज, तू इस दिन के लिए जिंदा थी। अरे अम्मा, खुदा का वास्ता है, आहिस्ता बोलेगा। आहिस्ता? क्यों आहिस्ता? किस लिए आहिस्ता है? अरे बीवी ने सच सुन लिया तो जवाब देना पड़ेगा। और उसने जो कुछ कहा वो मैं बताऊं तुझे? पूछ मुझसे। अरे नहीं अम्मा, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था। बड़ी बुरी तरीके से रो रही है। रो रही है? और हम जो अपने नसीबों को रो रहे हैं वो रोना नजर नहीं आता? अरे अम्मा, वो तो मजलूम है, आप तो फिर कम से कम अपने दिल की बात कह देती। मजलूम है? अरे 100 जालिम मरे थे ना, तब वो एक पैदा हुई है। उस दिन देखा था उस गरीब से कितना वजन उठवा रही थी वो। अरे आप क्यों एक मामूली औरत की वजह से अपनी बहू के पीछे हाथ धो के पड़ी हैं, बददुआएं देने लगी हैं उसे? अरे बात किसी और की नहीं है, बात है इस दिल की। इस दिल से कोई दुआ ही नहीं निकलती उसके लिए। यार अम्मा, जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो। बात एतराज की नहीं है, बात एहसास की है, जो तुझे आज तक नहीं हुआ। वो तो हमारी खुशियों पे नागिन बन के बैठ गई है। या अल्लाह, मुझे पता होता ना तो मैं कभी इसको ब्याह के ना लाती। बहुत अच्छे अम्मा, बहुत अच्छे। ब्याह के ना लाती। बहुत अच्छे अम्मा, बहुत अच्छे। अब गया उस पे हाथ पांव जोड़ेगा बैठकर। माँ की बदमाश से डरना चाहिए ना भाभी। वो मकसूद की माँ है, मकसूद डरता है तो डरे। आप मजाक कर रही है ना भाभी? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम इतनी बुज़दिल कब से हो गई हो। मैं तो न जाने क्या से क्या हो गई, पता ही नहीं चला। फिर वही टूटा हुआ लहजा। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ टूट गया है, दिल या फिर हिम्मत। अभी से? अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र बाकी है। मैं आपको अपनी कैफियत बता नहीं पा रही भाभी। जब किसी के बच्चे होने की खबर सुनती हो ना, या किसी प्रेग्नेंट औरत को देखती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि उसके पेट में भाला उतार दूं। तौबा करो शाहीना, क्या हो गया? एक काम करो, नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से सुकून की दुआ मांगो। बच्चा मांग लूं? शाहीना, देखा, आप भी हो गई ना खामोश। शाहीना, तुम अपना ध्यान बटाओ। ध्यान बटाने के तुम्हारे पास 1000 तरीके हो सकते हैं। तुम किसी दोस्त के पास चली जाओ, कोई नया काम शुरू कर दो। ऐसा करो, फैक्ट्री के मामलात देख लो, बल्कि ब्यूटी पार्लर चली जाओ। कई घंटे तो आराम से वहीं निकल जाएंगे। ठीक कह रही है। खुदा हाफिज। वो मेरी बेटी है, तो वाइफ के घर पलेगी। वो उसकी माँ भी तो है। काश कि मैं छुट्टियां गुजारने पहाड़ पे नहीं जाता। काश कि मेरी मुलाकात जमून से ना होती, और काश मैं उसकी मोहब्बत में अंधा होकर उसे निकाह ना करता। काश की फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये सोच करना क्या है। अगर घर में से किसी को ये खबर मिल गई ना, सुजावल को, शाहीना को, अम्मा को, आशे नशर हो जाएगा बेटा, है ना। शाहीना के अपने मसाइल हैं, अम्मा का अपना रोना धोना है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल पागल हो गया। देख मकसूद, पैसा हर चीज का हल है। एक काम कर, बेटी को घर दिला दे और मुलाजिम रख दे, खर्चा पानी भी खुला दे, और अपनी बीवी को कह दे कि शराफत से रहे, वरना अपनी बेटी को ले जाएगा। कहाँ ले जाऊंगा मैं बेटी को यार? जी बातें करता, तो घर ले जा सकता हूँ मैं बेटी? मैं कौन सा ले जाने का कह रहा हूँ।
सिर्फ धमका। मैं जानता हूँ ऐसी औरतों को, बेटी को नहीं जाने देगी हाथ से। अब्बू, मेरे अब्बू, आप आ गए। अम्मी, ये तो सचमुच मेरे अब्बू हैं, वही तस्वीर वाले। अरे बैठो ना। मैं चाहता हूं कि तुम सारे खदशात अपने दिल से निकालो और बस खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ? क्यों? ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख सकूं और तुम्हारी तारीफ कर सकूं। ठीक है, लेकिन याद रहे ये काम आप बड़े अरसे के बाद कर रहे हैं। क्या कहना चाहते? आप इतने मसरूफ होते हैं कि मेरे लिए वक्त ही नहीं है आपके पास। अरे यार, जब इंसान आम आदमी होता है तो वक्त ही वक्त होता है उसके पास। जब इतना बड़ा बिजनेस संभालना पड़े तो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है और वो है काम, काम और सिर्फ काम। अच्छा, तो इसका मुजरिम भी आप मुझे ही ठहराएंगे? हेलो, कह सकते हैं। तो जनाब इतना मसरूफ रहकर मुझे सजा दे रहे हैं? कह सकते हैं। मर जाऊंगी मैं। अरे क्या करती हो तुम? खबरदार जो ऐसे मनहूस अल्फाज अपने मुंह से निकाले तुमने। क्यों, क्या हो? मैं मर जाऊंगा। उफ़ो, खुद इतनी अजीब फजूल बातें कर रहे हैं। अरे तुमने भी तो यही कहा था, मैंने तो तुम्हारी बात दोहराई। ऐसी बातें मत किया। आप भी ऐसी बातें मत किया करें। अजीब से वहम आते हैं दिल पे। सब कुछ ठीक था, बहुत एंजॉय किया हमने, लेकिन फिर वहां मॉल में शाहिना, तो मुझे कई बार उस बच्ची के बारे में बता चुकी हो। हाँ, लेकिन फिर मकसूद का मूड खराब हो गया। उन्होंने कहा कि क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि अब्बा जी ने मुझे तो कस्में वादे देकर समझा लिया, काश कि तुम्हें भी थोड़ी सी अक्ल दे देते। तो ठीक कहा है उसने। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था भाभी कि औलाद इतनी जरूरी चीज होती है औरत के लिए कि उसके ना होने के एहसास से दम घुटने लगता है। ऐसी बातें नहीं करते। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई ताने देकर तंग करता है? मुझे कोई ताने देकर क्या तंग करे, मुझे तो मेरा अपना दिल ही चैन नहीं लेने देता। तुम्हें मजबूत रहना चाहिए शाहिना। तुम अगर अपनी कमजोरी मकसूद के सामने जाहिर कर दोगी तो वो तो मर्द है, नए फैसले करने में हक बजाने होगा। क्या कह रही है भाभी? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ शाहिना, तुम्हें तो खुद को लापरवाह जाहिर करना था। तुम्ही ने तो कहा था कि बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो औलाद के बगैर खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, तो मुझे क्या पता था उस वक्त कि छोटे छोटे नन्हे पैर इतने प्यारे होते हैं। सब्र करो। नहीं होता मेरे से सब। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए वरना तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हारे आने का सुना तो मुझसे रहा ही नहीं गया। जैसे ही मेरा बेटा सोया मैं फौरन चली आई। शाहिना, तुमने तो मिलना ही छोड़ दिया, कहाँ गुम रहती हो? मकसूद भाई ने मना किया है क्या मैं के आने से? अरे इतनी अफसरदा क्यों हो? नहीं तो मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में। एक हल है मेरे पास। कैसा है?
क्या बात है, आज मकसूद साहब घर पे नजर आ रहे? अरे अम्मा, अपने ही घर पे हूँ, हमसायों के घर पे थोड़ी बैठा हूँ। और क्यों करती हैं इस तरह की बातें आप? तुम्हारी बीवी जो गई अपने वालिद के घर, तो तुम पीछे हाथ जोड़े जोड़े नहीं गए, इसलिए हैरान हूँ। अब मैं हर वक्त तो उसके साथ नहीं रह सकता। 2.5 करोड़ अपने भी काम होते हैं करने वाले, वो कौन करेगा? क्या कर रहे हो? क्या सबक लिख रहे हो? सबक? सबक नहीं है, नतीजा है, नतीजा। किस बात का? उसी इम्तिहान का नतीजा जिसके ताने आप मुझे हर वक्त देती रहती हैं। ये है शुगर मिल का प्रॉफिट और ये है धागे का मुनाफा। इतने सारे जीरो जीरो क्यों लगे? अरे अम्मा, वैसे तो सब चीजें गिन लेती हैं, ये भी गिने ना। इतना मुनाफा होता है। इतना मुनाफा? इसीलिए कहता हूं आपको, हर वक्त उसके पीछे मत पड़ी रहा करें, हाथ हल्का रखें शाहीना पे। अरे आपका बेटा हूं, बेवकूफ थोड़ी हूं मैं। इस तरह हाथ धो के उसके पीछे मत पड़ जाया करें। बेटा, तेरी औलाद होना भी जरूरी है। ये तो हर वक्त एक ही कहानी चलती रहती है। मैं चलता हूँ, काम है जरूरी, आता हूँ। बच्चा गोद लेना? हाँ। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? फिर मुझे भला क्यों कोई अपना बच्चा गोद देगा? ये बात का सवाल है, पहले तुम अपने दिल को समझाओ। मगर मुझे किसी और के बच्चे पे कैसे प्यार आ सकता है? क्यों नहीं आएगा? जब तुम्हें पता होगा कि वो बच्चा तुम्हारा है, तो प्यार खुद ब खुद हो जाएगा। और वो मुझसे प्यार करेगा? मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही होता है। हाँ, मगर बच्चा आएगा कहाँ से? ये सोचने की बात है। मुझे ना बहुत खूबसूरत बच्चा चाहिए। अच्छा, ये बताओ, लड़का लूं या लड़की? शाइना, बच्चे बाजार में थोड़ी मिलते हैं। पहले तुम अपने आप को समझाओ, फिर मकसूद भाई से बात करो, उसके बाद तुम्हारी सास भी तो है। मैं किसी के जवाब दे नहीं। कितनी खुश हो जाऊंगी ना। अम्मी भूलेगा मुझे। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। चाय लो। ये मेरे लिए है? आपने खरीदी है? हाँ। मुझे स्कूल भी जाना है। तुम पढ़ती नहीं हो? टीचर आते हैं, मगर मुझे स्कूल जाना है। आप मेरे लिए एक स्कूल भी खरीदें। तुमने इसका दाखिला नहीं करवाया किसी स्कूल में? जिसकी बेचारी गरीब माँ 2 वक्त की रोटी दे दे, यही गनीमत है ना। सच? हाँ, ये भी तुम्हारा है। ये बिल्कुल ऐसी ही है, देखे दूसरी तरह से गाती है। हाँ? हम कल किताबें भी खरीदेंगे चलते हैं। चाय का भरा कप ये बता रहा है कि चौधरी साहब ने मेरे घर का पानी खुद पे हराम करार दे दिया। बट जी, आप बजाय उसे समझाने के उसकी हाँ में हाँ मिला रहे।
मैं हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, उसकी खुशी में खुश हूं। कागज के फूल से भी कभी खुशबू फूटी है? गोद लिए पराए बच्चे से वो मोहब्बत हो ही नहीं सकती जो अपने पैदा किए से होती है। हो जाएगी, हो जाएगी। देखो मेरी बेटी जो है ना, वो बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है। जी आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ। ये हसब नसब की बात है, महरम ना महरम का मामला है अब्बा जी। जानता हूं, सब जानता हूं। फिर भी देखो, बड़ी मुश्किल से उसने अपना दिल बहलाने का सामान किया है। मैं उसे नाखुश नहीं करना चाहता। हम उसके बड़े हैं, समझा तो सकते हैं ना उसको, और मुझे यकीन है कि वो हमारी बात मान जाएगी। अरे शहनाज, उसका दिल बहलने दो। देखो, इतनी बड़ी बिजनेस का मालिक होने के बावजूद मैंने उसके चेहरे पर फकीरों जैसी हसरत देखी है। मेरे लिए उसकी खुशी बहुत ज्यादा अहम है। कहां से लेकर आएंगे आप बच्चा? यतीम खाने से, जिसके खून और दूध की कोई खबर नहीं होगी। जाने किसके गंदे खून को वो अपने सीने से लगाकर घूमेगी। इस बात पे भी मेरी नजर है। अब्बा जी, बच्चे बाजार में नहीं मिलते हैं कि 4 पैसे लगाओ और जानता हूं कि बच्चे बाजार में नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैं खरीदार हूं। नहीं शहना, नहीं, प्लीज, बात हो गई। हर बात मानने की नहीं होती है, खामखा जिद करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं मान गई हूं तो आपको क्या मसला है? मसला यह है कि औलाद वही होती है जो इंसान ने खुद पैदा की हो। और जो खुद पैदा नहीं कर सकता वो गोद ले लेता है। नहीं ले सकता गोद, उसको सब्र करना चाहिए। यही कहा था खालू सजावल ने। सो प्लीज। देखो, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो फिर सुकून बनाने की क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें? 6 महीने से आपसे इजाजत मांग रही हूँ, आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, आखिर आप अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? जिद पे मैं नहीं अड़ा हुआ, जिद पे तो तुम अड़ी हुई हो। सौदागर बन गए थे हम इश्क के दरबार में, जिंदगी से खरीदने चले हम राहों के बाजार से। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो मुझे बददिल करने की भी कोशिश नहीं करें। बच्चा सिर्फ अपना होता है, किसी दूसरे के बच्चे पे ममता कैसे निछावर कर सकती हो? जब मैं उसे अपना लूंगी तो वो मेरा होगा, और सिर्फ ममता ही क्यों, अपना सब कुछ दान कर दूंगी उस पर। और वो हुक्म जो शरीयत का है, बेटा होगा तो तुम्हारा नामहरम, बेटी होगी तो मकसूद की नामहरम। वो हमारी औलाद होगा भाभी। ओ हेलो, हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, मकसूद? हर वक्त की खिच खिच सुन सुन के थक गया हूं मैं। देखा आपने, जब भी मैं इनसे ये बात करती हूँ ना, ये ऐसे ही करते हैं। ठीक करते हैं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? खाला समझाएं इसको। मैं भला कौन? ओ प्लीज खाला। अच्छा, अगर मेरी राय इतनी जरूरी है तो मैं तो कहती हूँ ऐसा करते हैं, हम मकसूद की ना दूसरी शादी करा देते हैं। पहला बच्चा मैं इसकी गोद में डाल दूंगी, बल्कि पक्का कागज लिख के दे दूंगी। अम्मा? क्या अम्मा? अरे जो तूने सोचा है ना, उससे अच्छा सोचा है मैंने। क्यों शहनाज? मैं मकसूद की जिंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती भाभी। मेरी मानो तो तुम बच्चा किसी अपने से ले लो। अपने से? वो तुम्हारी नंद रास्ता, उसकी बेटी है ना, उसे अपना लो। मकसूद की भांजी होगी तो वो मान भी जाएगा। कागज पर लिखवा लो, अभी तो उसका एक बेटा है ना, आगे अल्लाह और बच्चे दे देगा उसको। वो मान जाएगी क्या? क्यों नहीं मानेंगी?
जितना इन माँ बेटियों को मैं जानती हूँ, बहुत लालची हैं। जैसे ही घर और जेवर का सुनेंगी फौरन मान जाएंगी। कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं शाइना भाभी? आपके पास तो बेटा है ना रास्ता, अल्लाह और देगा। तो लोग बच्चे ज्यादा पैदा करके उन्हें बांटना शुरू कर देते हैं। आपको अंदाजा नहीं है माँ के लिए उसके हर बच्चे की क्या अहमियत होती। बेटी बनाकर रखूंगी इसे, मैं मोहब्बत करूंगी इससे। ऐसी बातें आपके मुंह पर सचती नहीं। अपनी जात से ज्यादा आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। रास्ता, मेरा घर, जमीन, जायदाद, जेवर, कपड़े, सब कुछ मेरी बेटी के नाम होगा। लालच दे रही हैं और कर भी क्या सकती हैं आप? आपको क्या पता कि औलाद कैसा बेमोल मोती होती। माँ की ममता क्या होती है, उससे मोहब्बत क्या होती है। सीने से लगाकर रखूंगी रास्ता। रमो, मैंने क्या किया? मैंने उसे दीवार से लगा कर रखा हुआ है। आंखों की ठंडक है मेरी, मेरे दिल का सुकून है मेरी बेटी। अम्मा, आप क्यों खामोश? अम्मा क्यों बोलेंगी? मेरी बेटी, मैं बात करूंगी। चलो। रास्ता, अम्मा, अम्मा आप कुछ कहे ना। शाइना, 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 ये क्या कर रही है? बेचारी सोते में डर गई थी, इसलिए मैं से यहाँ ले आई। उठाओ इसे यहाँ से, यहाँ नहीं सो सकती है ये। क्यों? क्या मतलब क्यों? जब मैंने कह दिया नहीं सो सकती तो बस। बेचारी डर गई थी, आपको तरस नहीं आया? हेलो, मुझे तरस नहीं आया? तुम्हें उस वक्त तरस आया था जब तुम इसके वालिदैन से इसको छीन कर लाई थी। बेटी बनाकर लाई हूं मैं इसे। अच्छा बस, बेटी बना कर लाई हूं। जब कसूरवार ना होते हुए मैंने सब्र शुक्र कर लिया तो तुम्हें किस बात का तूफान उठाया? आपने भी ताना नहीं दे रहा, ताना नहीं दे रहा हूं, हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों जबरदस्ती? जबरदस्ती? बेटी है हमारी है, आप देखते तक नहीं है इसे, प्यार से बात तक नहीं करते इससे। नहीं आता है प्यार मुझे इस पे, बल्कि किसी के भी बच्चे पे प्यार नहीं आता मुझे। सौदागर बन गए थे हम इश्क के दरबार में, जिंदगी थी खरीदने चले हम राहों के बाजार। बेटा सारी कमजोरी तेरी है, वो बांझ है, तू तो साहिब औलाद हो सकता है ना। अगर इतनी ममता है उसमें तो दे देती तुम्हें शादी की दूसरी इजाजत, उससे जो बच्चा होता वो खुद पालती। बड़ी मोहब्बत की दावादार बनती है तो अच्छा तो... बस कर, नहीं सुनना है मुझे कुछ। तूने कभी मेरी पहले बात सुनी है जो अब सुनेगा? ला जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब शाइना जैसी चुड़ैल हमारे गले पड़ गई।
अगर इतनी ममता है उसमें तो दे देती तुम्हें शादी की दूसरी इजाजत। बेटी है हमारी है, आप देखते तक नहीं है इसे, प्यार से बात तक नहीं करते इससे। तुम्हें रात में डर तो नहीं लगा? लगा था, लेकिन चाइना में मैं रोजाना आपके पास ही सोऊंगी। ठीक है, अब मेरे साथ। हाँ हाँ, अब रोजाना इन्हीं के साथ सोना। अब यही तुम्हारे साथ सोएगी। मियाँ का तो निकाल के बाहर कर दिया। आप रात में पहरेदारी भी करती हैं? हाँ, करती हूँ पहरेदारी। जब औलाद मुसीबत में हो ना तो माँ कब्र में भी तड़प जाती है। आपको मियाँ बीवी के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे जहन्नुम में जाए मियाँ बीवी, मैं तो अपनी औलाद के लिए बोल रही हूँ। और मेरा मुंह कोई बंद कर सकता है तो करके दिखाए। अरे कैसी बीवी हो तुम, गरम गरम बिस्तर में खुद सोती रही हो और मियाँ को घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं मेरा बच्चा आधी रात को कहाँ घूम रहा होगा, कहाँ परेशान फिर रहा होगा। क्या मकसूद घर पर नहीं? अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुम्हें नाम तो याद है मकसूद का। तो आप रोक लेती ना। मैं क्यों रोकूं? रोकना था ना तुम्हें, लेकिन नहीं, उस वक्त तो तुम्हारी ममता उमड़ रही थी ना। लुटाओ अपनी ममता इसी पे। क्या मकसूद, ऐसी भी क्या नाराजगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? क्या अब्बा जी? तो आपने मुझे रात में क्यों नहीं बताया? अच्छा, मैं आ रही हूँ, अभी मैं आती हूँ। ठीक है, आओ। अरे बेटा, ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इतनी ऊंच नीच तो चलती रहती है। तो नहीं होनी चाहिए ना अब्बा जी। आपको पता है ना आप मेरे लिए क्या है? आपके कुछ हो जाने के ख्याल से भी मेरा दिल बंद होने लगता है। नहीं 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 बेटा, नहीं। मेरा मौला करे कि तुम्हारा दिल हमेशा धड़कता रहे, बस तुम हमेशा आबाद रहो। आमीन। और घर में सब कैसे हैं? खाला मुमताज, राशिदा, मकसूद? ठीक ही होंगे, उन लोग ने कैसा होना है। आपने हानि के बारे में नहीं पूछा? इसका क्या हाल पूछूं, ये तो मेरे सामने है नजरों के। इधर आओ मेरे पास बेटा। स्कूल जाती हो? वेरी गुड। गुड़िया बहुत प्यारी है तुम्हारी। अरे हारून, हानि को अपने साथ ले जाओ और इसे तोते दिखाओ। मेरे बेटा, मेरी जान। अब्बा जी आप लोग बातें करें, मैं किचन में खाना देख लूं। मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज होकर गए थे, बस मुझे एकदम गुस्सा आ गया था। मुझे क्या? अब उतर क्या? दोबारा तो नहीं चढ़ेगा? मैं चढ़ेगा। देखो शाहिना, उसकी जगह अगर हमारी अपनी औलाद भी होती तो उसका कमरा अलग होता। नहीं कर सकता हूँ मैं अपने और तुम्हारे दरमियान किसी और को बर्दाश्त। हाँ मुझे मालूम है, मेरी गलती थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। अब ध्यान रखना। कहाँ रहे आप सारी रात? हिजर की रात थी, कुछ होश नहीं, कहाँ गुजर गए। वो आपकी बातें ना। वो भी यही कह रही थी। वो कौन? हिजर की रात, सारी रात उसको तुम्हारे जुल्म के किस्से सुनाता रहा हूँ मैं। और क्या कहा हिजर की रात में? और वो कह रही थी कि वसल की रात में दोबारा मुलाकात होगी या नहीं। कहाँ से आ जाती हैं आपके पास ये बातें? अरे इसमें तो सरासर कसूर तुम्हारा है। जब भी तुम मेरे सामने आती हो ना तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है और खुद ब खुद अल्फाज जो हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं।
आज जाए अब चेंज करके। ये घर के कागजात हैं, अब बाकी इसके स्कूल की फीस जो 1 साल की है वो मैं दे चुका हूँ। अब्बू, अब वो हमारा घर होगा? हाँ, ये चांदनी का घर होगा, जहाँ सबको शराफत से जिंदगी गुजारनी है। हाय मियाँ, जब सारी जरूरतें पूरी होती रहें तो किसका जी चाहता है शराफत छोड़ने को, है? अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो मकसूद। शाहिना, मकसूद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अब्बा जी। अरे बोलो ना, क्या हुआ है? अब्बा जी नहीं रहे अब। सजावल खान? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान मत। आनी, बेटा जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। शाहिना अम्मी, मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ बहुत जरूरी है। तुम्हारे नाना की बरसी है, 8 साल गुजर गए। ऐसा लगता है जैसे कि अभी कल की ही बात थी। आप उदास हो रही हैं? उदास नहीं हो रही, परेशान हो रही। हमें वहां वक्त पे पहुंचना चाहिए। तो इसमें आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमने जाके कौन से इंतजाम संभाल लें? अब शनाज मामी हैं और फिर उनका अकड़ू बेटा भी तो वहां मौजूद है ना। और वैसे भी दोनों माँ बेटे को ना सिर्फ तोतों से बातें करने के अलावा कोई काम नहीं। अच्छा बुरी बात ऐसे नहीं कहते, मामी है तुम्हारी। लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो उनकी पसंदीदगी का तुमने क्या करना है? और यहाँ पर मुमताज खाला उनकी बेटी दिल खोल के मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हें और लोगों की मोहब्बत को लेकर करना ही क्या है? जो सारी दुनिया से बढ़कर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ वो काफी नहीं? शाहिना अम्मी, मोहब्बत का मामला बहुत अजीब सा है। जितनी भी मिले ना कम ही लगती है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? इतनी छोटी सी उम्र में मोहब्बत का इतना गहरा फलसफा कैसे सीख लिया तुमने? मोहब्बत समझने के लिए उम्र का बड़ा होना जरूरी नहीं है। मोहब्बत तो छोटा सा बच्चा भी समझ लेता है। और इसी तरह नफरत है, फौरन समझ आ जाती है। तो मेरी प्यारी सी बेटी से किसने नफरत की? नाम नहीं ले सकती मैं, लेकिन नफरत बहुत दुखी कर देती है। क्यों परेशान हो रही हो? नहीं होती परेशान। चलो जाओ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो रही है। शाहिना अम्मी, मैं वाकई बहुत बोर होंगी वहां पर। अरे तो तुम हारून से बातें कर लेना ना। क्या हारून से बातें कर लेना? हारून को सिर्फ अपने तोते से बातें करनी होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एक इंसान कैसे इतनी बातें कर सकता है तोते से। अच्छा भाई, शनाज मामी बहुत नाराज होंगी। जाओ जल्दी से तैयार, हमें जाना। शाबाश यार। चलो, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कब से राह तक रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये हानी है ना, ये आने से इनकार कर रही थी, इसकी वजह से देर हो गई। क्यों भाई, क्या कह रही है तुम्हारी अम्मी? क्यों नहीं आना चाह रही थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची है ना, बच्चे तो साफ दिल के मालिक होते हैं। कह रही थी कि मामी इसे पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चले
हारून नजर नहीं आ रहा? उसे भी तो मेरे इस्तकबाल के लिए आना चाहिए था ना बाहर। अब भला मैं कौन से रोज रोज आती हूँ? अब्बा जी की बरसी ही तो बहाना है। अरे यही था, अभी नजर आ जाएगा, इधर उधर होगा कहीं। अस्सलाम वालेकुम शाहिना बीबी। अस्सलाम वालेकुम शाहिना बीबी। नजर आई तो सलाम ठोक दिया। हाँ, बाहर तक क्यों नहीं आई? वो जी मैं आपके लिए चाय बना रही थी। अच्छा, तो कहाँ है चाय? बस अभी लेकर आई। आ जाओ। आओ बेटा। शाहिना अम्मी, घर कब तक चलेंगे? इतनी जल्दी क्या है? चले जाएंगे, फातिहा तो होने दो। लेकिन फातिहा होने तक मैं क्या करूंगी? ठंडा क्या है बेटा, तुम्हारे नाना का घर है, घूमो फिरो। अच्छा एक काम करो, मेरे कमरे में जाके आराम करो, थकी भी लगी। आराम तो मैं घर जाके करूंगी, मैं लॉन में जा रही हूँ, ठीक है? अरे वाह बिट्टू मियाँ, बातें करना आती है तुम्हें? चलो कुछ बोल के बता। कुछ भी नहीं बोलोगे क्या? मैं अकेले बोलती रहूंगी। चलो मैं ही तुमसे सवाल करती हूँ, ये बताओ कि इंसान जानवरों को बोलना क्यों सिखाता है? कभी सोची है तुमने ये बात? मेरे ख्याल से तो जो लोग इंसानों से कतराते हैं ना, वो लोग जानवरों से बातें करते है ना? नहीं, फजूल बोलने वाले लोगों से दूसरे इंसान कतराते हैं। वैसे इतनी गहरी बात की उम्मीद नहीं थी तुमसे। मुझे भी, तुमने भी काफी गहरा जुमला कहा। इंसानों से कतराने वाले लोग, इंटरेस्टिंग। चलो मिट्टू मियाँ, ये बताओ कि क्या खाती? चूरी खाओगी? अगर खानी है तो बताओ। ये क्या, तुमने अपनी तोते को ये नहीं सिखाया कि जब कोई बंदा सवाल करता है तो उसे जवाब भी देते हैं? इसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने इससे बदतमीजी कब की? अरे तुम उसका जेंडर बदल रही हो, उसको बुरा लग रहा है। जेंडर? हाँ जेंडर, ये तोती है सोनी। सोनी? सिर्फ सोनी। चलो ये बताओ सोनी, क्या खाओगी? चूरी खाओगी? हाँ? ये मिर्चे खाती है। क्या? तुमसे किसने कहा था पिंजरे में उंगली दो? शाहिना अम्मी! शाहिना अम्मी! अरे इधर आओ, ये सब क्या है? तो बीबी जी ने मंगवाया अब्बा जी की बरसी के लिए। अच्छा, जाओ ले जाओ। देखा मकसूद, कल शहनाज ने अपने ससुर को बख्शवाया और आज बेटी अपने बाप के गुनाह बख्शवा रही है। अम्मा। क्या अम्मा? सही कह रही हूं मैं। अरे सजावल के तो इतने गुनाह है कि रोज रोज भी बख्शे जाए ना तो उसके गुनाह नहीं खत्म होंगे। हेलो अम्मा, क्या हो गया है?
जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके ऐब इस तरह नहीं गिनते हैं, गुनाह होता है। ऐसा क्या कह दिया उन बेचारों ने आपको? अरे मुझे ही तो कहा है, सारा जुल्म मुझ पे ढाया है उन्होंने। मेरे जवान बेटे को लोहे की जंजीरों में जकड़ के चले गया। चलिए जाने दीजिए अम्मा, कोई बात नहीं। अरे बात एक तो मैं जरूर कहूंगी मकसूद, बेटी उसके उर्स ऐसे मनाती है जैसे किसी पीर बाबा का। शाहिना अम्मी, हारून को पता था कि वो तोता काटता है, इसलिए मुझे बताना चाहिए था ना। वो तोती है। ने मुझे बताया कि वो उसका नाम सोनी है, मिर्चे खाती है, ये भी बता देते ना कि वो इंसानों को भी काटती है। अम्मी को यकीन करे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी, पिंजरे में अपनी उंगली दे देगी। मेरी तरफ तो इसकी बैग थी। फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था हारून, गलती तुम्हारी है सारी, है ना शाहिना अम्मी? बेटा चलो तुम जूस पियो। नहीं पीना मुझे कोई जूस, बस घर चल। अरे खाना तो खा लेती। नहीं खाना मुझे खाना, और अगर आपको खाना है तो खा लें, मैं बाहर गाड़ी में आपका इंतजार करूं। जगह दें। हानी। हाँ शाहिना, किससे फोन में ला रही हो? अब्बू को। कितनी बार मना किया, बाज नहीं आओगी? मैं नहीं आ सकती बात, आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। जन्नत माँ की ताबेदारी से मिलती है। अच्छा, बाप को छोड़ देने का हुक्म तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और बाप छोड़ना चाहे तो? कितनी बार फोन किया है तुमने? हाँ, उठाया उसने? मसरूफ होंगे वो। हाँ, मसरूफ। और उस मसरूफियत का नाम है शाहीना, जिसकी वजह से खाना पीना होश हवास सब भूल जाता है मकसूद। ये सब आप दोनों का मामला है, मुझे सिर्फ अपने अब्बू से गर्ज है। अच्छा, तो फिर देख लेते कि तुम्हारे अब्बू को अपनी बेटी से कितना गर्ज है। आप मुझे उनसे मुतनफ़िर नहीं कर सकते। चांदनी, मुझे और तुम्हें मकसूद के साथ कुछ नहीं मिलने वाला। और क्या चाहिए अम्मी आपको? उफ। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाएगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं लगा रही। हाय, जख्म पक गया है, काटना पड़ेगा, डॉक्टर को बुलाएं। शाहिना अम्मी, मैं 4 उंगलियों के साथ नहीं जिंदगी गुजार सकती। अरे पागल, चीरा लगाने को कह रही है, लेकिन डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन वो तोते की चोंच में कोई जहर तो नहीं होता ना? हानी बीबी, आप कितनी भोली हैं। इसी वजह से तो मैं तोते के इरादे नहीं समझ सकी। आप किसको फोन करी? डॉक्टर साहब को। अरे नहीं, शहनाज भाभी को कर रही, उनको भी पता चले ना कि जिसको वो मामूली जख्म कह रही थी उसने कितनी तकलीफ दी है मेरी बेटी को। तो उनको फोन करने से क्या मेरा जख्म भर जाएगा? वक्त है डॉक्टर को फोन मिलाएं। जी अच्छा। ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। शाहिना, खैरियत तो है ही, डॉक्टर साहब को देखा जाते हुए। अम्मा ठीक है ना? हाँ हाँ, अम्मा ठीक है। ये देखे ना बेचारी हानी को कितनी बुरी चोट लगी, इन्फेक्शन हो गया है।
मैं तो घबरा गया था, मैं समझा शायद खुदा ना खास्ता अम्मा को कुछ। शाइना मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एक नजर तो किसी रात चलते के जख्म पर भी लोग डाल लेते। इतने साल गुजर गए, इससे ज्यादा तवज्जो तो आप हमारे बाहर खड़े चौकीदार को दे देते। वो मेरा चौकीदार है। इतने सख्त दिल तो नहीं थे। हूं तो मैं अभी भी नहीं, मगर क्या? क्यों हर वक्त मेरे साथ इस मौजू पर बहस करती हो तुम? वो तुम्हारी बेटी है, तुम जानो उसका काम। मुझे मत डाला करो इसमें, मेरा दिल नहीं मानता है। तुम खुश हो ना उसके साथ, यही काफी है मेरे। भाई खाने से क्या नाराजगी है? थोड़ा सा तो खा लो ना। मैं खाने से नहीं, आपसे नाराज हूँ। क्यों जबरदस्ती मकसूद साहब को मेरे लिए मुतवज्जा करने की कोशिश करती रहती हैं आप? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जख्म का बता रही थी। और उन्हें क्या लगा? वो तो अपनी अम्मी के लिए परेशान हुए ना। हाँ, लेकिन इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्म तो होना चाहिए ना उन्हें। जरूर होना चाहिए, लेकिन आप मेरी उनसे कोई भी बात मत किया करें। क्यों? क्यों ना करो? बेटी हो तुम इस घर की। शाहिना अम्मी, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, मकसूद साहब की नहीं। अच्छा, तो इस प्यारी सी बेटी की नाराजगी कैसे दूर होगी? अब आप मुझसे वादा करें कि आप मकसूद साहब से मेरे बारे में कोई बात नहीं करें। ये क्या तुमने मकसूद साहब लगाया हुआ है? कितनी बार मैंने कहा है कि उनको इस तरह से मत पुकारा करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तो वो तो खुद ब खुद तुम्हारे बाप हुए ना। उन्होंने मुझसे कभी भी कोई रिश्ता नहीं बनाया, मोहब्बत का दूर, नफरत का भी नहीं। तो मैं क्यों जबरदस्ती रिश्तेदारी निभाती रहूं? जैसे सब उन्हें मकसूद साहब कहते हैं, मैं भी मकसूद साहब कहूंगी। और आप मुझे कुछ नहीं कहें। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगी। भूल जाती हैं आप। उम्र का तकाजा। चलो अब खाना खाएंगे, ठीक है? मेरी प्यारी सी बेटी। चलो शाबाश। ये देखे ना बेचारी, पानी को कितनी बुरी चोट लगी, इन्फेक्शन हो गया है। मैं तो घबरा गया था, मैं समझा शायद खुदा ना खास्ता अम्मा को कुछ। ये गमगीन सी सूरत, उतरा हुआ चेहरा, अरे कौन देखेगा इसकी तरफ? है सुमरुद, ये तो पूछ इससे किस चीज का गम मना रही है? अपने बाप का गम बना रही होगी। मैं तो जीती जागती हंसती मुस्कुराती इसके सामने बैठी हुई हूँ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला क्यों शोक मनाऊंगी? अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। हाँ, लंबी जिंदगी, शायद इसी की उम्मीद में कुछ हिम्मत मिल जाए उसे। छोटी उम्र तो सारी जाया ही करती उसने। और क्या? क्यों हर वक्त ऐसी बातें करते हैं आप लोग? इतने अच्छे तो हैं अब्बू। हाँ, बहुत अच्छे हैं देखने में और बातें करने में। सारी जिंदगी मेरी बेटी को बातों के हार फूल पहनाए उसने, और मैं बातों में आ गई। इतना सब कुछ करते तो हैं अब्बू आपके लिए। हाय, काश हमने भी कभी समंदर में डुबकी लगाई होती। अफसोस। अरे भाई, शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत जरूर खर्च किया उसने खुले हाथ से, हैं? वो भी उन दिनों की बात है जब उसकी बीवी वो शाहीना अपने बांझपन का गम मना रही थी। अरे जब से उसने हर चीज हाथ में ली है, वो तो ऐसा नाकाम बिजनेसमैन हो गया जैसे उसको कुछ आता ही नहीं है। अरे ना कभी कुछ जमा किया, ना जुकड़ी की। अरे 1000 तरीके होते हैं आदमी के पास माल बनाने के।
आपको पता है मकसूद, आजकल तो हर कोई लॉन डिजाइन करता फिर रहा है, हम भी करेंगे अब। दी हानी प्रिंट्स धूम मचा देगी। मेरी बेटी तो वैसे भी इतनी बरकत वाली है ना, उसी के लिए तो लगा रही हूँ फैक्ट्री। क्या क्या कह रही हो तुम? इतना हैरान क्यों हो रहे? बड़ी हो गई अब वो, उसके नाम पर भी तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जानती हो बड़ी अच्छी तरह से कि टेक्सटाइल लगाना हमेशा से मेरा ख्वाब रहा है, और अब अगर फैक्ट्री लगा रही हो तो वो भी उसके नाम की। नहीं चलाएंगे तो आप ही ना, हम औरतें तो घर में बैठी यार सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ, इतने सालों से सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ। चलाएंगे तो आप ही, लेकिन क्या हासिल हो बताओ? मेरे से अच्छा तो वो मुलाजिम है जिसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में जाती है हर महीने। और हमारा वो जो जॉइंट अकाउंट है वो? देखो शहीना, इंसान को अपने लिए भी कुछ चाहिए होता है अलग से। तो हम दोनों अलग हैं क्या? हम दोनों का सब कुछ हमारा ही है ना। अच्छा, अगर तुम ऐसा महसूस करती हो तो फिर ये सब कुछ मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? बहुत साल पहले अब्बा जी बहुत कुछ आपके नाम कर गए थे। हाँ कर गए थे मेरे नाम, हाथी के दांत, खरीदने का इख्तियार ना बेचने का। बिजनेसमैन अपने काम को बढ़ाता है, बेचता नहीं फिरता। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो बाइख्तियार भी होता है। तो आप भी है ना? मैं भी हूं, अच्छा बाइख्तियार हूं, पाई पाई का हिसाब देता हूं तुम्हें। मैंने कभी भी आपसे हिसाब नहीं मांगा, मगर अंतराज तो जरूरी होता है ना। लो कर दिया है अंदराज, चेक कर लो। आप तो ऐसी खामखा में नाराज होते रहते हैं। शाहीना का तो दिमाग खराब हो गया है। लॉन का नाम रखना और बात है, और फैक्ट्री नाम करना ये कोई तुक बनती है भला? अरे मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है मेरी माँ? गुस्सा नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी फुप्पो को कोई अकल देने वाला है कि नहीं? तो आप उन्हें फोन कर दें, आप तो उनकी वेलविशर है ना। हाँ, मेरी तो वो जैसे सुनेगी ना, मेरे तो खुलूस से भी बू आती है उसको। सुनने समझने वाली फितरत नहीं है उनकी, बस एक बार जो ख्याल दिल में समा गया वो फिर बाहर नहीं आता। अब आप वही किस्सा सुनाएंगी जब वो बचपन में एक दफा मुझे मांगने के लिए आ गई थी। हाँ तो और क्या, उस बात को सोच सोच कर अभी तक मेरा दिल कांपता है। वो तो भला हो तुम्हारे दादा का, जिन्होंने अपनी बेटी को पहली बार कोई अकल की बात दी थी। मैं तो ये सोच सोच कर मर जाती हूँ कि तुम्हारे बगैर मुझे जिंदगी गुजारनी पड़ती। अम्मी, मैं भी आपके बगैर मर जाता। अच्छा बस, बुरे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते। तुम्हारे घर को रोशन करने के लिए मैं अपने घर का चिराग तो दे सकती हूँ, अपनी आंखों का नूर तुम्हें कैसे दे दूं? आपका कहाँ से हो गया? मेरे भाई का बच्चा है वो, आप कोई जहेज में नहीं लेकर आई थी उसे। कहाँ खो गई? हाँ नहीं, कहीं नहीं। अरे पुरानी बातें मत सोचें, फुप्पो जाने, फुप्पो की बेटी जाने, जिसके मर्जी नाम करें वो फैक्ट्रीज और प्लॉट्स। अरे नहीं बेटा, ये फैक्ट्रियां और ये प्लॉट इसलिए थोड़ी बनाए जाते कि उठा के किसी अरे गहरे के नाम कर दें। पहले वो मकसूद शाहीना की खुशी, अब ये हानी शाहीना की खुशी। ये सही नहीं है। अच्छा चलें, चाय पिए आप। हाँ, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कितने दिनों बाद आए आप? अरे यार बस वो मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है, क्या करूं मैं। मसरूफियत का नाम भी बता दें, शाहीना। अच्छा अब्बू, आपको पता है मेरा रिजल्ट आ गया? 96% लिया मैंने। ओह वाह। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप बुक फेयर लेकर जाएंगे। बिल्कुल किया था, जरूर लेके चलेंगे, बस एक दो दिन ठहर जाओ, मुझे एक दो छोटे छोटे काम है वो मैं कर लूं तो हम चले चलेंगे।
कहीं नहीं जा रहे आप, यहीं पे रहेंगे। मुझे आपके साथ डिनर करना है। अपने बाप को ये भी बता दो कि जब मौसम बदलता है ना तो शॉपिंग करनी होती है। अम्मी मुझे नहीं करनी शॉपिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे, बस आप हमारे साथ रहें। और ये हो नहीं सकता। तुम जैसे बोलोगी वैसे हो जाएगा, बस खुश। चिल्लारे देते हो तुम मकसूद। तुम्हारी जगह कोई और मर्द होता ना और उसको अपनी औलाद इस तरह मिली होती तो कंधों पे बिठा के नचाता। अच्छा बस करो, बस करो, बैठी हुई है वो, थोड़ा सा लिहाज करो उसका। अब बेटी बड़ी हो गई है मकसूद, सब समझती है। बस कर दें अम्मी, बात करने दें मुझे अब्बू से। हेलो, कहाँ हैं आप? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे भाई वो कुछ लोगों के साथ बैठा हूँ, जरूरी काम है। कुछ लोग जिनके साथ भी हैं उनको खुदाफिज कहिए और घर आ जाइए। आपकी पसंद का पुलाव और कबाब बनवाए मैंने, आज रात का खाना आप मेरे साथ ही खाएंगे। देखो थोड़ी सी देर हो जाएगी मुझे। तो मैं इंतजार कर लूं? कह रहा हूं ना कि देर हो जाएगी, तो फिर बहस किस बात की? अरे तो मैंने भी कहा ना कि मैं इंतजार कर लूंगी। जिनके साथ आप हैं क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छे हैं? अच्छा ठीक है करता हूँ, आता हूँ। खुदाफिज। दम पे रखिए ना। I'm sorry। मंडे को तुम्हारे सारे काम हो जाए, प्रॉमिस करता हूँ 2-1 दिनों में तुम्हें मैं ले चलूंगा। पिछली बार भी आपने यही कहा था। मेरी प्यारी बेटी, प्लीज। जाओ, शाबाश, जाओ अब डिनर कर लो और बुक फेयर पे भी चली जाना, और जाते वक्त दरवाजा मजबूती से बंद कर देना। मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज थे। फिर तो वजह भी मालूम होगी तुम्हें। मैं तो सिर्फ हानि की मुस्तकबिल की फिक्र कर रही थी, मेरे बात कौन पूछेगा? देखो अपनी और मेरी बात करो बस। वजाहत तेरी थी। मांगी है मैंने तुमसे। मकसूद देखो इख्तिलाफी मौजू छेड़कर माहौल खराब मत करो। जरूरी बात कर रही थी। मुझे नहीं करनी है जरूरी बात। आपको पता है आप नाराज होकर ना और भी अच्छे लगते। तो फिर मत मनाओ मुझे ताकि मैं बुरा लगूं तुम्हें। आप मुझे कभी भी बुरे नहीं लगते और ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है। मुझे भी तुम कभी बुरी नहीं लगी हो शाहीना, और ये बात तुम भी बड़ी अच्छी तरह जानती हो। यानी कि अब लगती हो? हाँ? कब कहा मैंने ऐसा? मतलब तो कुछ ऐसे ही निकला। सारा खेल नसीबों का है। हानि के नसीब तो देखो। इसे उर्दू में कहते हैं जर्रे का आफताब हो जाना। चाहे उर्दू में कहो चाहे फारसी में कहो, बात तो सच है। अब हानि फैक्ट्री की मालकन बन जाएगी। मांग रही थी ना शाइना तुमसे तुम्हारी बेटी। नाम भी होता, फायदा भी होता और बेटी तुम्हारी आंखों के सामने रहती, लेकिन नहीं, तुम तो मानी ही नहीं। अरे अम्मा,
मुझे नहीं माननी थी ये बात, सो नहीं मानी। सोचे मेरे कौन से 10 बच्चे। अरे कभी गोश्त भी नाखून से जुदा हुआ है? घुटने हमेशा अपने पेट की तरफ ही झुकते हैं। और फिर शाइना कौन सा उसे लेकर चांद पे चली जाती, रहती तो यही ना हमारी आंखों के सामने। अरे अम्मा छोड़े यार, छोड़े पुरानी बातें, जिक्र बंद करें। कैसे छोड़ दूं? देख नहीं रही आने को कैसे फैक्ट्री की मालिक बन गई, सारी जायदाद की मालिक हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक रास्ता अभी भी बाकी है। रास्ता? कैसा रास्ता? बताती हूँ, सब्र कर। बड़ा ऑर्डर कितने दिनों में बन जाता है? दिन तो नहीं बीबी जी, रात भी लगानी पड़ती है इसमें, तब जाके बनता है। ये तो ज्यादती है। और ओवर टाइम मिलता है आप लोगों को? जी बीबी, कभी कभी मिलता है। कभी कभी मतलब हमेशा नहीं मिलता? नहीं बीबी। मुझे ऐसा बिजनेस नहीं संभालना जिसकी वजह से किसी दूसरे के साथ जाती हूँ। बीबी आप सारे डिजाइन पे एक बार नजर डाल लें, वरना बेगम साहब नाराज हो जाएगी। शाइना अम्मी मुझसे नाराज नहीं होती। बीबी आप ओवर टाइम वाली बात बेगम साहब से मत कीजिएगा, ये तो हमारा और मकसूद साहब का मामला है। हम मुलाजिम लोग हैं और इसी नौकरी से अपना पेट पालते हैं। अगर मकसूद साहब इतने जालिम हैं तो उन्हें इस फैक्ट्री का मालिक होने का कोई हक नहीं। और आप परेशान मत हो, शाइना अम्मी से बात करके मैं आप लोगों का ओवर टाइम दिलवाती हूँ। बस आप लोगों ने अपने ओवर टाइम का सारा हिसाब रखना, ठीक है? आनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं ये तुमसे सवाल करूं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी फैक्ट्री है, मैं यहाँ का जायजा लेने आया था। मेरी भी नाना जान की फैक्ट्री है। वैसे फैक्ट्री का तो पता नहीं, लेकिन नाना जान वो तुम्हारे थे या नहीं इसका तो पता कर लो। फैक्ट्री के कागजात में नाम मेरा है, यही जानना तुम्हारे लिए काफी नहीं है या और कुछ जानना जरूरी है? और कुछ ये कि तुम काफी बदतमीज हो। और फैक्ट्री नाना ने दे दी, जुबान माँ ने दे दी। शहनाज मामी का भी तो यही ख्याल है मेरे बारे में। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि शहनाज मामी मुझे पसंद नहीं है। जाहिर है कि माँ और बेटे की राय कैसे अलग हो सकती है। अरे रुको हानी, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था, और जरूरी थोड़ी है कि माँ बेटे की एक ही राय हो। शुक्रिया अदा करना होगा या मैं जाऊं? ये बात आप कह रही हैं? मेरे अलावा कोई और नजर आ रहा है तुझे? हैरत है, या तो आपको हानि की शक्ल देखना गवारा नहीं थी, और सबसे बढ़कर शाहिना भाभी, क्या वो राजी होंगी? अरे वो राजी हो या ना हो, तू तो राजी होगा। मेरे राजी होने से क्या फर्क पड़ता है? और पहले मैं इस बात पे तो राजी हो जाऊं कि ये आइडिया आप ही के दिमाग से आया। मुझे ना तेरी ये आदत बहुत बुरी लगती है, बात को सिमेंटने के बजाय खींच खींच के इतना लंबा कर देती है कि दूसरे शहर तक पहुंच जाए। अरे जरा गौर तो कर। मैं तो गौर कर लूंगी, आपने गौर किया? गौर किया है तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ ना। अरे सबकी भलाई इसी में है। पता नहीं क्या भलाई है, या तो हानि की शक्ल नहीं देखना चाह रही थी या फिर उसको मजीद सर पर बिठाना चाह रही। अरे वजह बता तो रही हूँ, लेकिन तेरी समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। क्या समझूं अम्मा, छोड़ें, और वैसे भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं।
अच्छा ठीक है। ड्राइवर बता रहा था कल हारून आया हुआ था फैक्ट्री पर। जी आया हुआ था। क्या करने आया था? पता नहीं। उसकी अपनी फैक्ट्री भी तो बराबर में है ना, वहीं आया होगा। इससे तब उसकी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। सारा कारोबार तो उसी ने संभालना। काफी डिफरेंट है वो शनाज मामी से। हाँ, आदिल भाई पे गया है। कद काट आवाज सब कुछ शनाज भाभी से तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ मैं भी यही कह रही थी। मैंने बात ही की है ना, कोई गाली तो नहीं दी। तुम सबका एक ही जवाब है। नानी अगर आप कहती सूरज मगरिब से निकला है तो हम मान लेते हैं, मगर तुम ऐसा करो, सब मिलकर ना मेरा गला दबा दो, क्योंकि ये शोशा तो मैंने छोड़ा है ना। अम्मा शोशा तो है वैसे। माफ कर दो मुझे, मैं अपना मशवरा वापस लेती हूँ। अरे मैंने तो तुम सबकी भलाई का सोचा था। लेकिन एजाज से क्यों? वो तो कोई शहजादा ढूंढेगी ना उसके लिए। जब शाइना और मकसूद की शादी हो रही थी ना, तब भी यही बातें होती थी। लेकिन देखो वो दोनों की शादी हो गई ना। हो गई अम्मा, लेकिन हासिल क्या हुआ? हासिल क्या होना है? अरे मुमताज बेगम नाम है मेरा, जो सोचती हूँ वही करके रहती हूँ। अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझ में ना इतनी हिम्मत है और ना मैं इतनी मुसीबतें पाल सकती। लो बेटा, तुम्हारी माँ में तो ताकत नहीं। अब तुम बताओ, क्या मैं मकसूद के कान में ये बात डाल दूं तुम्हारी और हानि के रिश्ते की? नानी देख लें, जैसा आपको बेहतर लगे। ये मैं क्या सुन रही हूँ? भाई की शादी, और वो भी उम्मे हानि से। भाई आप तो कभी मत करना उससे शादी। और अम्मी अब्बू आप भी, आप तो उन्हें देखा नहीं कभी। कैसे वो हमेशा बादशाहों की तरह हमारे सरों पर सवार रही है। अरे तुम तो चुप कर जाओ, कल की बच्ची हो, तुम्हें क्या पता? रहने दे नानी, मुझे सब पता है। और अम्मी आप तो कभी मत मानिएगा, वरना मामू से ज्यादा बुरा हशर होगा मेरे भाई का। और शाइना मामी एक कम थी जो अब दो मेरे भाई के सर पर सवार रहेंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बड़ों के मामले में बच्चे नहीं बोला करते। अजरा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अरे भाई, जो कहना था मैंने कह दिया, मानो या ना मानो, भाड़ में जाओ। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। तुम्हारा काम क्या है सराज? तुम्हारा काम यह है कि तुमने मकसूद साहब के साथ रहना है। शरीफ मुझे कह रहा है कि वो अकेले ही निकल गए। अरे कुछ भी कहा हो, तुम्हारा काम उनके साथ रहना है। तुम 24 घंटे उनके साथ रहोगे, चाहे सामने आकर या छुपकर। मुझे सबक मत सिखाओ, मुझे बिल्कुल सही रिपोर्ट चाहिए अभी, बल्कि तुम मेरी उनसे बात करवाओ। हाँ हाँ, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जानते हो ना आजकल शहर के हालात कैसे? ये छोटी छोटी गाड़ी और पैसों के पीछे उचक के कुछ भी कर जाते हैं। जल्दी मुझे फोन करवाओ। मुझे अंदाजा है कि फैक्ट्री वाले मामले में मैंने आपके साथ ज्यादती कर दी है। इस बात का जिक्र रहने दो।
उसी जिक्र की वजह से तो बात इतनी बड़ी है। क्या कहना चाहती हो? आपको खफा नहीं करना चाहती। खफा नहीं हूं मैं। तो फिर वो वाली बात क्यों कही, सुकून वाली? अब बोलने पे भी पाबंदी है क्या? देखा, मैंने कहा है ना कि आप मुझसे खफा हैं। देखो शाहीना, मशीन नहीं हूं मैं कि जिसमें एक प्रोग्राम फीड किया और वो वैसे चलने लगा। अच्छा चलो, वो फैक्ट्री ना मैं आपके नाम कर दूंगी। आने के लिए मैं कुछ और सोच रही हूं। मुझे अब उसमें दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो लग रहा है अब आपको मुझ में ही दिलचस्पी नहीं है। मेरा अंदाजा गलत नहीं है। कब से आपको फोन कर रही थी, आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। पता है कैसे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे मेरे दिल में, और फिर भी आप मुझ पर ही गुस्सा हो गए। आज मेरी तबीयत भी इतनी खराब थी, एक बार भी नहीं पूछा आप। जिंदा हो तो सवाल कर रही हो, मुर्दा होती तो सवाल ना करती, जवाब दे रही होती फरिश्तों को। शाइना मी, फैक्ट्री वाला क्या झगड़ा है? क्या मतलब? मतलब कि आप कुछ ऐसा मत करें जिसकी वजह से आपकी और मकसूद साहब की लड़ाई हो। मैंने उनकी शिकायत नहीं की थी आपसे, मैंने सिर्फ आपको वो कहा जो मुलाजिम लोगों ने मुझसे कहा। भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ ये याद रखो कि सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि तुम मेरी प्यारी सी बेटी हो। मगर शाइना। अच्छा बस, अब जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। तुम, मैं और मकसूद बाहर जा रहे हैं। एक शर्त है लेकिन मेरी। कैसी शर्त? मैं आप लोगों की गाड़ी में नहीं जाऊंगी। मकसूद की वजह से? नहीं भाई, आप और मकसूद साहब एक साथ गाड़ी में बैठ के जाएगा। लंबी ड्राइव है, अच्छे से गाने सुनिएगा और बातें कीजिएगा, झगड़ा खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हेलो अब्बू, आप आए नहीं? मेरे सारे काम रुके हुए। अरे तुम एक काम करो ना बच्चे, वो अपनी माँ के साथ जाके कर लो सारे काम। लेकिन आपने मेरे साथ वादा किया था कि आप मेरे साथ चलेंगे। अरे हाँ बिल्कुल मैंने वादा किया था, लेकिन वो एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ गया मुझे। नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। जिद नहीं किया करते हैं बच्चे। आप कहाँ हैं इस वक्त और क्या कर रहे हैं? वो एक मीटिंग चल रही है, कुछ कारोबारी लोग आए हुए हैं तो उनके साथ बैठा हुआ, बाद में बात करते हैं। ना काम ना किया, थक जाएंगे आप। तुम यहाँ क्या कर रही? शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के अलावा क्या कर सकते हैं? तुम देखो, मैं आ रही हूँ। जरूरत पड़ी थी यहाँ आने की। कौन है? अरे मैं कोई नहीं हूँ आंटी।
एक्चुअली मेरे अब्बू कहीं खो गए और मोबाइल में बैलेंस भी ख़त्म हो गया था, तो सोचा अंकल से मोबाइल लेकर कॉल कर दूं। तो आप वो इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाके अनाउंसमेंट करवाएं ना। वो तो मैं भूल ही गई थी। थैंक यू आंटी। थैंक यू अंकल। जी आए। आपको पता है मैं दिन में 2 मरतबा रियाज कर रही हूँ। चांदी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बेटा अंकल नहीं, ये फयाज साहब है, चौधरी फयाज, और ये इनके असिस्टेंट है असगर भाई। सर बिल्कुल फोटोजेनिक चेहरा है। हाँ सही कह रहे हो। अब ये रक्स तो जानती होंगी ना? अम्मी कैसी बातें कर रहे हैं ये? मैं चौधरी साहब की फिल्म में गाना गा रही हूँ। गाना? हाँ गाना। और तुम्हें तो पता है ना कि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो क्या है कि ये अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा, नया टैलेंट देख रहे थे। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी और सोचा कि तुम्हें हीरोइन का रोल दे दें। हमारे लिए इससे बढ़ के क्या एहसास हो सकता है? हीरोइन? हानी, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही हो बेटी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मुमताज खाला? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ। और नजर भी ठीक से आ रहा है? भाई नजर तो बहुत तेज है, रात को अंधेरे में भी सुई में धागा परो लेती हूँ। अच्छा, तो फिर याददाश्त का मसला है, आप चेक करवा लें, क्योंकि आप शायद मुझे पहचानने में गलती करें। मैं उम्मे हानी हूँ। हाँ, जिसकी शक्ल से भी आपको नफरत है। हानी, जब प्यार से बात करें तो भी तुम्हें मसला होता है, और जब गुस्से से बात करें तो भी खफा होती हो। सवाल मेरा यही तो है, मुमताज खाला को आज कैसे मुझ पर प्यार आ रहा है? आप जाकर इन्हें डॉक्टर को दिखाएं, इस उम्र में ऐसे मसले हो जाते हैं। हानी बेटा, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते। बेटा मतलब आप भी? मुझे तो लग रहा है कि आप सबकी तबीयत खराब है, या फिर मुझे खुद को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। अरे बहुत कह रही थी ना, इससे प्यार से बात करो, प्यार से बात करो, पत्थर दिल पिघल जाएगा, मोम हो जाएगी। हो गई, इज्जत उतर गई हमारी। चुप चुप कर जा, हम कुछ और सोचते हैं। अब मैं जैसा कहती हूँ ना वैसे करना। हमें मकसूद से बात करना होगा, ठीक है? कर लें वो भी। एजाज का रिश्ता, क्या नाम है उसका? हानी। हानी से? ये आप कह रही हैं? मेरे अलावा कौन नजर आ रहा है? देख ले अम्मा, आपकी ये बात हजम नहीं हुई लोगों को। तू तो चुप करके बैठ। नहीं अम्मा, मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब होगा। कहीं और कर दें आप एजाज का रिश्ता। क्यों? हानि से क्यों नहीं? अरे अम्मा, बहुत हसास है वो उसके बारे में, वो नहीं मानेगी। जहर लगते हैं मुझे वो लोग जो सिर्फ अंदाजे लगा लगा के अपनी हार का ऐलान करते। अपनी हार का ऐलान नहीं कर रहा हूँ अम्मा, आप शहीना से मत बोलिएगा। क्या बुराई है मेरे नवासे में? पढ़ा लिखा है, जवान है, खूबसूरत है, और तुम मामू होकर उसे इतना कमतर क्यों समझते हो? अम्मा, मेरे समझने या समझाने की तो बात ही नहीं है। वैसे बात क्या है, तुम मुझे साफ साफ कहो। शहीना नहीं मानेगी, आप खुद बात करके देख लें उससे। अब वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन इस वक्त मैं ये जानना चाह रही हूँ
कि मेरा इरादा सही है या नहीं। क्या कह सकता हूँ मैं इस बारे में? ना तुम कुछ कह सकते हो ना तुम कुछ कर सकते हो। मुझे ही शाइना से बात करनी होगी। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं, लेकिन तुम्हारे ननियाल में या तो कुछ लड़कियां तुमसे बहुत बड़ी हैं या फिर बहुत छोटी, और तुम्हारा जो ददियाल है वहां तो कोई लड़की नहीं है। क्या तो आप ठीक रही हैं। अरे वो शाइना फूफो की बेटी भी तो है ना, हानी। उसका नाम तुमने कैसे लिया? अम्मी इसमें इतनी हैरत की क्या बात है, वो मेरी फूफी जात है। मैं ऐसे मांगे तांगे के रिश्ते को नहीं मानती हूँ। इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई, देखते ही देखते वक्त का तो पता ही नहीं चला। जब तुम इस घर में आई थी ना तो इतनी छोटी सी थी, अब देखो माशाल्लाह। अब मैसेजेस करूंगी अब्बू, भले आपने मुझे मैसेजेस करने से मना किया, मगर मैं अब कुछ नहीं मानूंगी। तब तक मैसेजेस करूंगी जब तक आप कॉल पिक नहीं कर लेते। एक तो इस मैनेजर को भी चैन नहीं है, सुबह सुबह तंग करना शुरू कर देता है। अच्छा भाई ये बताओ, इस बार तुमने मुझसे क्या तोहफा लेना है? इस बार अम्मा जी आपने मुझसे पहली बार पूछा है, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा तोहफा हो गया। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आप जरूर से कुछ ज्यादा ही मीठी नहीं हो रही नानी अम्मा? चुप करो तुम। केक का ऑर्डर आप देंगे ना मकसूद? लो, क्या हो गया तुम्हें? इतना वक्त नहीं मेरे पास, तुम्हारा काम है खुद ही करना। उन्हें जो हमें चैन से नाश्ता भी नहीं करने दे। मुझे क्या पता कि कौन है, ये लो खुद ही सुन लो। आप खुद ही उठाकर कह दें कि हमें सुकून से नाश्ता करने दें। यहाँ कौन किसी को सुकून लेने देता है? तुम भी तो सुबह सुबह आके 2.5 करोड़ काम कह रही हो मुझे, केक का ऑर्डर दे देना, वो ले आना, फलां जगह चले जाना। सुकून कहाँ है इस घर में? क्या हो गया मकसूद? नाश्ते के टेबल पर खुशगवार माहौल और आप बाहर में गया खुशगवार माहौल, और बाहर में क्या ये नाश्ता। तुम्हारा पैगाम मिल गया मुझे, वक्त मिला तो आ जाऊंगा। ये मोबाइल में ना नीरा सर दर्द है, तो फिक्र ना करो। पता लग गया मुझे कि क्या अहमियत है मेरी आपकी जिंदगी में। अरे बच्चे खामखा अंदाजे मत लगाया करो। अंदाजा नहीं है ये, अब तो यकीन हो गया। बहुत अरसा पहले आपकी ख्वाहिश के तहत मैंने आपको फोन करना छोड़ दिया था। अब तो सिर्फ मैं अपनी जरूरत के तहत आपको फोन करती थी, उसमें भी आप। मुझे पता लग गया आपको, किसी मुसीबत में भी होंगी ना, रो रो के आपको पुकार रही होंगी। मर भी जाऊंगी तो आप फोन पिक करने के बहाने ढूंढते रहेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात है, मुझे मत बहलाएं। ये जो तुम इतनी लंबी तकरीर झाड़ रही हो, काम की बात करो, क्या है? आपको पता है अम्मी ने क्या कहा? अरे बस, माँ की शिकायतें। चांदनी फिर से। माँ की शिकायतें नहीं है अब्बू, ये मेरी शिकायत है। चांदनी चले जाएं आप, कुछ नहीं कहना मुझे अब आपसे। अब तो बस आप तमाशा देखिएगा। कैसा तमाशा? ओह सॉरी, तमाशा नहीं, फिल्म।
बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे अपनी चांदनी की तस्वीरें देखिएगा। बख्ता, बख्ता, जी बेबी। बख्ता, रात के लिए एक और ड्रेस प्रेस कर दो। ठीक। वाह भाई, एक और शानदार जोड़ा। मैं जाऊं? हाँ हाँ जरूर, लेकिन एक बात बताती जाओ, अगर बुरा ना मानो तो। अगर तुम अपनी गरीब माँ, मेरा मतलब है असल माँ के साथ होती, तो क्या तुम्हें ये सब नसीब होता? ठीक कह रही हो तुम, नहीं होता। सालगिरह मनाना तो दूर की बात है, वो तो इस दिन को ही मनहूस समझती हूँ। मैंने भी ऐसे कुछ सुना है। तुम उनकी दूसरी या तीसरी बेटी हो ना? तीसरी। वाह भाई, याद है तुम्हें? जाहिर है, तुम्हारे होते हुए कैसे भूल सकती हूँ। सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, अगर तुम वहां होती तो? सवाल ये नहीं है कि अगर मैं वहां होती तो क्या होता, सवाल ये है कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, वक्त बहुत कम है, मुझे भी तैयार होना है। दिमाग खराब हो गया, होश ठिकाने में तो है तुम्हारे? चलो अच्छा है, पता चल गया तुम्हें, अब आप जहनी तौर पे तैयार हो जाएंगे। किस चीज के लिए? फिल्म के लिए। बहुत साल हो गए ना पति वर्ती देवती बनते हुए, अब नए रोल का टाइम। हाँ, बिल्कुल ही फिजूल बातें करने लगी। मेरी बीवी और फिल्मों में गाएगी? बीवी थी, अब मैं सिर्फ चांदनी की माँ हूं, और चांदनी भी। तो बता, मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लेकर आई तुम तो। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। ये तो कोई भी नहीं जानता कि चांदनी के बर्थ सर्टिफिकेट पे मकसूद अहमद का नाम लिखा है। सच कितना कड़वा होता है ना। 3 साल जाया कर दिए मैंने, और नहीं, ये गले के सुर अभी भी सलामत है। डायरेक्टर तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि चांदनी की प्लेबैक मैं करूं। एक नया ट्रेंड होगा, बेटी के चेहरे पे माँ की आवाज। अच्छा बस, मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी, समझी तुम? मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, बातों के जाल में आके पीतल का ताज सजा लिया सर पे। मगर चांदनी को मैं समझाऊंगी, मैं। पहले तो ये तय है कि नानी अपने इरादों में कामयाब कभी नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई ना तो भाई तुम अपने गुनाह ना पहले से बख्शवा लो। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं कर रही, जो उस नाश्ते के टेबल पे हुआ है ना, सिर्फ वही बता रही हूँ। उस हानि की बच्ची ने तो जरा सा भी लिहाज नहीं किया, साफ साफ बोल दिया कि पहले तो आपने कभी नहीं पूछा तोहफे का, आज अचानक। इसी बेशरम है? नानी अम्मा का मजाक उड़ा रही है। मजाक मैं नहीं, अम्मा ने अपना मजाक खुद बनवाया है। कहाँ फंसा रही हैं अम्मी? क्या बकवास है ये? कहाँ फंसा रही हैं अम्मी? अरे बेशरम, मर्दों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। चुप करके वो करो जो अम्मा कह रही हैं। जिंदगी भर ऐश से खाना फिर। हाँ, जैसे मामू खाते हैं। कैसी ढीठ है ये, कहीं से कहीं बात ले गई। मियाँ, तुम चुप करके वो करो जो अम्मा कह रही हैं, समझे? जी ठीक है।
क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन भाई तेरा बेटा ना हर वक्त किताबों में घुसा रहता है, ये नहीं कि आगे बढ़ के मुबारकबाद दे दे। दे दी मुबारकबाद अम्मा, अब कैसे देगा मुबारकबाद? गले में लटक जाए उसके, एक टांग पे नाचे, क्या करे? उफ वो देख जरा कैसे दांत निकाल रहा है खड़े रहे। अभी भी वक्त है, सोच ले भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मामू की तरह किसी कोने में बैठ के तमाशा देख रहे हो। बढ़िया ही मामू की मुखबिर। अरे बेवकूफ़, मैं तमाशे का हिस्सा बनूंगा नहीं, बल्कि तमाशा बन जाऊंगा। अम्मी कहेंगी जन मरीद हो गया। वैसे मामू आज कुछ परेशान नहीं लग रहे? हाँ, यहाँ उनकी दिलचस्पी का कोई सामान जो नहीं है। कितने बदतमीज हो तुम, मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोले चले जा रहे हो। आहिस्ता बोले भाई, कहीं मामी ने सुन लिया तो उनको लगेगा उनकी बेइज्जती हो गई। बड़ी हिटलर है तुम्हारी मामी, देख लूंगी उसे मैं, सुन लेना तो। राजदा इसको समझा, इसको सही रास्ता दिखा। ये नहीं सुधरेगी अम्मा, ये अपने बाप पे गई है। एजाज अभी तक नहीं सुधरा, क्या खाक सुधरेगी? ये तबीयत ठीक है? मुझे क्या हो रहा है? नहीं, आप थोड़ा डाउन लग रही है मुझे। तुम्हारे ख्याल में उठ के मैं जंगल में मंगल गाना शुरू कर दूं यहाँ पर? आप खफा हैं? नहीं, बस मुझे ये सब जो चोंचलेबाजी हो रही है ना, ये पसंद नहीं है। फुप्पो की खुशी है। तुम्हारी फुप्पो की खुशियों की लिस्ट बहुत तवील है, पूछो ना मुझसे। अच्छा चलें छोड़ें, आपने हानि को गिफ्ट दिया? वो रखा हुआ है ना वहाँ टेबल पे, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? नजर आया। अच्छी लग रही। मैंने कहा अच्छी लग रही हो। जानती हूँ, सब यही कह रहे हैं। एजाज ने भी यही कहा, और वैसे भी मैं खुद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। खुद शनासी भी एक खूबी है, लेकिन अहम बात यह है कि मैं कह रहा हूँ। क्यों? तुम्हें क्या ऐसी खास बात है? इसका फैसला तो तुम्हें खुद ही करना होगा। लेकिन तुम्हें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो याद रखी जाए। लेकिन ऐसी भी नहीं कि बुला दिया जाए। खुद शनासी भी एक खूबी है, लेकिन अहम बात यह है कि मैं कह रहा हूँ। अरे मकसूद से तो कभी कोई बात नहीं होगी, फिर मुझे खुद ही जाके बात करनी पड़ेगी। लो बात सुनो, मकसूद भाई का तो शायद शाहीना भाभी कोई लिहाज कर ले, आपके तो पीछे पड़ जाएंगी। अरे सर तो नहीं फाड़ेगी। हो भी सकता है अम्मा। तू तो चुप ही कर, खुद तो कुछ कर नहीं सकती, मुझे डराती रहे। मैं तो बस बता रही थी आपको। मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, समझी? मैं खुद जाके बात करती।
बड़ी तरंग में गई हैं। तो देखते हैं। आपके मुंह से ऐसी बात। घर की बात अगर घर में रहे तो अच्छी बात है। ये बात घर से बाहर निकलनी भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी लाडली बेटी को राशिदा की बहू बनाऊंगी? क्या बुराई है एजाज में? किसने कहा कि एजाज में बुराई? राशिदा में बुराई है? ऐसा भी नहीं कहा मैंने। देखो शाहिना, बेटी को कितने भी लाड प्यार से पालो, आखिर उसे पराये घर तो जाना ही पड़ता है ना। अब अगले पता नहीं कैसे निकले। एजाज को अगर दामाद बनाओगी तो बेटी नजर के सामने रहेगी। हाँ, सगा भांजा है मकसूद का। जैसे सीधा साधा मकसूद वैसे ही सीधा साधा भांजा। बात तो आपने 16 आने दुरुस्त की है। रिश्ता अपनों में ही करना चाहिए। जैसे मकसूद का भांजा वैसे ही मेरा भतीजा। हाँ क्या? जी। ओह, कौन वो हारून? जी, हारून। भाई देखने वाली शक्ल थी मुमताज खाला, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उनके जहन में ये बात आई कैसे। और दीदा दलेरी तो देखो कि उन्होंने आके मुझे कह भी दी। मैं भी बहुत हैरान थी, तभी तो वो इतनी मोहब्बत से पेश आ रही थी मुझसे। अच्छा, तो तुमने बताया नहीं? मकसूद का भांजा, वाह। अपने भतीजे से ना कर दूं मैं? ये कुछ जवाब तो दो। ठीक कह रही हूं ना मैं? पता नहीं शाना अम्मी। मेरा भतीजा शहजादा और मेरी बेटी शहजादी। आपको किसने कहा? क्या कि वो शहजादा है? नहीं, मेरा मतलब है। अरे किसी ने नहीं कहा, ये तो मैंने खुद सोचा है। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए वो चमक देखी है। नहीं तो। और इस बार तुम्हारी आंखों में भी जो सितारे उतरे हुए हैं ना, वो मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी शादी करूंगी ना अपनी हानि की, सारी दुनिया देखेगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, भाभी के घर जा रही है। क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? कितनी बार आपको समझाया इन जैसे लोगों के सामने मुझे ना बुलाया करें। और जब इन लोगों ने आना हो तो मुझे बता दिया करें ताकि मैं कमरे से बाहर ना निकलूं। बहुत लाडली है, अभी इतनी समझ नहीं है इसे। हाँ, ये तो है। और उम्र देखें, उम्र तो कुछ है ही नहीं, अभी तो उसने कॉलेज में दाखिला लिया है। यही तो सबसे बड़ी खूबी है सर, फ्रेश चेहरा जो है। बड़े नाम वाले बाप की बेटी है, कोई मसला तो नहीं खड़ा होगा? बस नाम ही नाम है, वो तो यहाँ का चक्कर भी नहीं लगा। सारी जवानी मैंने करा दी अपनी इज्जत संभालते हुए, और मिला क्या? कुछ भी नहीं। हर चीज पे तो उस खानदानी बीवी की नजर है। तो क्या अलहदगी हो गई तुम्हारी? अरे सर, अलहदगी ही समझे। वो पक्के कागजात तो नहीं बनवाए, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जवानी में हर किस्म के दावे करना बहुत आसान होता है, असल बात तो उनको पूरा करना होता है। देखो, ये जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा है। मैं किसी किस्म की मुसीबत मोल नहीं ले सकता। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बच्ची को मैं समझा भी दूंगी और हर चीज संभाल लूंगी। बिल्कुल फिक्र ना करें, प्लीज लेना कुछ। आप भी लीजिए ना। अरे पुप्पू, आप? What a pleasant surprise. तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था। बहुत अच्छा दिल है आपका। शहनाज भाभी नजर नहीं आ रही, घर पूरा खुला पड़ा है, रसूलन भी नजर नहीं आई। हाँ, वो पड़ोस में डेथ हो गई थी, अम्मी तो वहाँ गई हैं, और रसूलन में देख लेता हूँ अभी।
अच्छा, आपके लिए कुछ चाय नाश्ता? कुछ नहीं, चाय पीकर आई हूँ मैं जरा अपना कमरा देख लूं, वहीं बैठकर भाभी का इंतजार करूं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो लेट मी नो। मेरे बाप का घर है हारून, किसी चीज की जरूरत होगी तो किसी के मजाल मुझे मना करो। नो मैडम, किसी की मजाल। हारून, तुम्हें कहीं जाना नहीं था? तुम तो वहां जनाजे में भी शरीक नहीं हुए और अब दोपहर होने को आई है, तुम घर में ही हो। वो पुप्पो की वजह से अम्मी, वो खेली थी। पुप्पो ने क्या अकेले होना? पुप्पो का अपना घर है ये, बचपन से जवानी सभी दरी गुजारी है, मैके में कैसी तन्हा? सही कह रही, तुम्हें अपने काम कर लेने चाहिए। इट्स ओके पुप्पो, आप कौन सा रोज रोज आती? और तुम हानी, अपनी शाइना अम्मी के साथ घूमती फिरती रहती हो, पढ़ती भी हो? शनाज मामी वो ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, उसके बाद शाइना अम्मी ने इजाजत ही नहीं दी आगे पढ़ने की। इसकी शादी कर दो शाइना। इरादा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, मैं भी हारून के लिए लड़कियां देख रही हूँ ना। भाई अकलौता बेटा है मेरा, कोई लड़की समझ ही नहीं आती। अभी हम इतने आगे नहीं आए कि वापसी मुश्किल। तुम सिर्फ अपनी बात करो, मैं पलटने वालों में से नहीं हूँ। फिर तो ये ज्यादती है, तुम उन्हें मजबूर करोगे, लेकिन उनका दिल तो राजी नहीं होगा। और तुम मोहब्बत के लिए मोहब्बत से कोशिश करनी पड़ती है हानी। वो मेरी खुशी में खुश रहने वाली माँ है, लेकिन वो मुझे कभी दिल से कबूल नहीं करेंगी। अपने दिल में खदशात को जगह मत दो। मोहब्बत खदशात पैदा कर देती है। इसका मतलब है मोहब्बत है। पता नहीं, मुझे तो पता है। मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। मोहब्बत वापस करने वाली चीज नहीं होती हानी। प्लीज हारून, मैंने अपनी सारी जिंदगी नफरत और बेजारी में गुजारी, सिर्फ इसलिए कि मेरी जिंदगी में भी अच्छे दिन आएंगे। मैं शहनाज मामी की आपस की बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें कब इनकार कर रहा हूं? लेकिन मैं इनकार करें, मैं वहां शादी करूंगी जहां लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत होगी। तेरे बिन ऐसे उजड़े ना कोई रब्बा, ऐसे बिछड़े तो ये जान भी उछड़े फिर सांस ही उखड़े। ये मेरी बेटी है उम्मे हानी, इसको अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने का बड़ा शौक है। कुछ बताएं इसके बारे में भी। अपना नाम और माँ का नाम बताओ बेटा। मेरा नाम उम्मे हानी और वालदा का नाम शाहीना। हानी बेटा, अपनी असल वालदा का नाम बताओ। पता है इसे? नईमा, हानी बिनते नईमा, बल्कि रजिया बिनते नईमा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दिल की सारी मुरादें पूरी होंगी। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन सब्र 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 का बड़ा फल मीठा मिलता है। दिल की मुरादें तो मुश्किल ही होती हैं हाजी साहब, प्लेट में रखकर थोड़ी मिलती हैं। बाबा जी, जरा इसके बारे में भी कुछ बता दें। उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा हाल मेरे सामने है और मुस्तकबिल की तनाबे कसना
मैं जानती, मुझे कुछ नहीं पूछना। ठीक कह रही हो बेटी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका छुपा रहना ही बेहतर होता है। हाँ जी साहब, आप पहली बार हमारे घर तशरीफ लाएं, कुछ लीजिए और खाना खा कर जाइएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरा रोजा है, फिर कभी। मुझे इजाजत दीजिए। आप इसलिए मुझे खाला जान के घर लेकर गई थी? तो इसमें क्या बुराई है? मैं कोई शहजादा नहीं हूं कि स्वयंवर रचाया जाए। आन बान के पार्टी के नाम पे लड़कियां इकट्ठी कर ली। शरीफ लोगों का यही तरीका होता है कि बहाने से लड़कियों को एक जगह पे जमा किया जाता है और उनको पता भी ना चले और उनका दिल भी ना दुखे। वहम है आपका। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो वहां पे क्यों आई हैं, और आप मुझे साथ क्यों चिपका के लेकर गई। अच्छा, तो इसमें क्या हर्ज है? अम्मी, मुझे नहीं पसंद आया ये तरीका। कोई लड़की पसंद आई? मैंने देखी ही नहीं। तुम क्या आंखें बंद करके बैठे हुए थे? नहीं अम्मी, आंखें खुली थी, लेकिन आंखों में अगर किसी और का चेहरा समा जाए तो बाकी दुनिया नजर बंद हो जाती है। कौन है वो? अब पूछ रही हूं ना मैं तुमसे, कुछ जवाब दो। वो हानी, शहनाज की ले पालक बेटी है ना, उसी का कह रहे हो ना तुम? तो मेरे बदतरीन खदशात अब दुरुस्त साबित होने लगे। बदतरीन खदशात, जिसे मैं दिल की अवलीन ख्वाहिश का नाम देता हूँ? हारून, खुश हो जाए अम्मी, फुप्पो की लेपालक बेटी ने मुझे वैसे ही इनकार कर दिया, मना कर दिया उसने। इसमें बुराई क्या है? अरे माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे मुस्तकबिल को संवारना चाहती हूँ, मगर तुम्हें तो फिल्म वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, छोड़ो उसको, फिर सीधा सीधा घर बसाओ। उस मोटे सांड का घर ना पहले से ही बसा हुआ है। ठीक है, तो बसा रहे, हम कौन सा उजाड़ने लगे उसे। और आपने कैसे सोच लिया ये कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी? तो फिर क्या करोगी? पढ़ोगी? कितना पढ़ लोगी? पढ़ के कुछ कर लोगी? फिर भी घर तो बसाना होगा। तो मैंने कब कहा है कि मैंने शादी ना करने की कसम उठा ली है? पर शादी अब्बू की मर्जी से होगी। अब्बू यानी मकसूद? हेलो हेलो। ओ माय गॉड हानी, आई डोंट बिलीव दिस। हारून, तुम रो रही हो हानी? सब ठीक है ना? मुझे बताओ। क्या मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानकर अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हूँ? मुझे खुशी है हानी कि तुमने मुझे किसी काबिल तो समझा। तुम जो कुछ कहना चाहती हो कह दो। आज हमारे घर पे एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग आए थे। हाँ, पर इसमें रोने वाली क्या बात है? क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दिल की हर मुराद पूरी होगी, लेकिन मुश्किल से। अरे मैं नहीं मानता इन बातों को। लेकिन उन्होंने तो ऐसे ही कहा। अरे बाबा, इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे उन्होंने तो खुशखबरी दी है ना कि दिल की हर मुराद पूरी होगी। लेकिन मुश्किल से। तुम मुश्किलों से घबराती हो? मैं बहुत बुजुर्ग, मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी हमेशा बहुत सुकून से गुजरे। अरे फिर रोना शुरू कर दिया? खुद ब खुद आ रहा है। वैसे कुछ रोज पहले तो मुझे साफ साफ इनकार कर दिया था। अब सही से बताना, ये रोना मेरे लिए है ना? जी नहीं। झूठ बोलने से गुनाह होता है। मैं फोन बंद करी। अच्छा,
ये नंबर तुम्हारा है ना? हाँ। सेव कर लूं? कर लो। और कभी कभी कॉल कर लिया करूं तुम्हें? इसकी जरूरत नहीं है। ये तो ज्यादती है। अगर आधी रात को मुझे किसी ने डराया तो मैं किसको फोन करूंगा? भला मर्द भी डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं। यानी मोहब्बत छिन जाने का गुमान इतना खौफनाक होता है कि दिल बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि इंसान मर जाएगा, इतना डर लगता है। मरने से? नहीं, मोहब्बत खो देने से। जी ना पाएंगे तू क्या जाने, तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने, तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने, तेरे बिन जी ना सकेंगे तू क्या जाने, तेरे बिन जी ना पाएंगे तू क्या जाने, तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने। क्यों इतनी खोई खोई सी हो? कल रात में खाना भी सही तरह नहीं खाया, फिर नाश्ता भी नहीं ठीक तरह से किया। दिल नहीं कर रहा। क्या हुआ इस प्यारे से दिल को? जैसे आपको तो पता ही नहीं है। नहीं, मुझे वाकई नहीं मालूम। वो कल जो पापा जी आए थे। तुम अभी तक उस बात को भूली नहीं? तुम्हारा मुकद्दर कैसा होना है ये मैंने सोच रखा। भतीजा है मेरा हारून। कौन रोक सकता है मुझे तुम दोनों की जोड़ी बनाने से? किसी में इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने आकर खड़ा हो? रिलैक्स हो जाओ। अरे यार देखो ना, उधर लाहौर या पिंडी में कोई ना कोई हॉस्टल तो होगा ना। ओहो, उम्र कितनी होगी? 11वीं या 12वीं क्लास की स्टूडेंट है वो। हाँ मैं जानता हूँ लड़की जात है, लेकिन ट्राई तो करो। तो फिर मैंने सही फैसला किया ना? क्या फैसला? किधर है ध्यान आपका? कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या बात है मुझे बताएं, मिलकर हल कर लेंगे ना। वैसे तो ना हमारे माशरे में लड़के वाले रिश्ता मांगने आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद ही शनाज भाभी के पास जा रही हूँ हारून के रिश्ते के लिए। आखिर इकलौती फुप्पो इनकार थोड़ी करेंगे। क्या कहना चाहती हैं? ओफो, रात में तो आपको बताया था हानि के लिए हारून का रिश्ता। अच्छा बस कर दो भाई, हर वक्त हानि 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 हानि। जब रात में बात हो गई थी तो बात खत्म। अब दोबारा क्या मकसद है इस बात के करने का तुम्हें? क्या तुम और मैं अपने और बारे में कोई बात नहीं कर सकते? जरूरी है कि हम हानि को ही हर वक्त डिस्कस करें? किस लहजे में मुझसे? देखो, इंसान के अपने 2.5 करोड़ मसले होते हैं। नहीं दिल करता इंसान कई दफा किसी और की बात करे, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने, मुझे मत डाला करो इस मसले में। हारून, ऑफिस जाते ही मुझे फोन कर देना बेटा। कर दूंगा अम्मी। अरे पप्पू आप? अरे इकलौती फुप्पो हूँ हारून की, खुद से बढ़कर भला इसे कौन चाहेगा। चांद सूरज की माशाल्लाह जोड़ी है हानि और हारून की। आपकी हैरत बिल्कुल दुरुस्त है भाभी, लेकिन मुझे लगता है कि हानि के लिए हारून से बढ़कर और कोई अब मैं क्या कहूं? सही कहा ना मैंने हारून? आप क्यों इतनी खामोश हो गई हैं भाभी? कुछ तो बोले। मैं क्या बोलूं? मेरे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मेरे भी जुमले तुमने बोल दिए और अपने जुमले भी। हारून तुम अंदर जाओ,
क्योंकि तुम्हारी फुप्पो ने खुद रिश्ता पेश करके तो सारी रिवायतें तोड़ दी हैं। अब तुम ही कुछ लिहाज कर लो बेटा, क्योंकि जब बड़े रिश्ता तय कर रहे होते हैं तो बच्चे नहीं बैठते। तो फिर क्या कह रही थी तुम? मुझे मशरकी बेटा कह के अम्मी ने कमरे से निकाल दिया। और तुम घर से ही निकला? और क्या करता? कान लगा के बातें सुननी चाहिए थी। एक्सक्यूज मी, मैं लड़का हूँ, ऐसी हरकतें ना लड़कियां करती हैं। अच्छा, तो तुम बहुत एक्सपीरियंस्ड हो लड़कियों के मामले में। जेलस? थोड़ी सी है। मैं तुम्हें हक देता हूँ हानी कि तुम मुझ पे सारे हक रखो। चुप क्यों हो गई? शहनाज मामी मान जाएंगी ना? अरे हानी, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। मैं मान गया हूँ, ये काफी नहीं है। मैं भी अपने दिल को समझा चुकी हूँ कि कुछ भी हो सकता है, ना ज्यादा मचले और ना ज्यादा दर्द। ओहो हानी, तुमसे बहस फजूल है। मेरे ख्याल में पुप्पो घर पे नहीं है, वो आएंगी और वही तुम्हें खुशखबरी देंगी। अब नहीं, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वैसे कोई आया तो है? ओके बाय। अब्बू, अब्बू मुझे बचा ले अब्बू। बड़ी मुश्किलों से मैं जान बचा कर आई हूँ, मुझे अपने पास रख ले। ये कौन है मकसूद? मेरी अब्बू है। हेलो, क्या कह रही है तू? नहीं शाहीना,